सर्दियों का मौसम ऐसा होता है जब आप एसयूवी या फिर कन्वर्टेबल्स की सवारी का मज़ा करते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन बाइक का मज़ा कुछ और ही होता है। इसी वजह से कुछ मज़ेदार बाइक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। रफ्तार के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं उसी बाइक के साथ। अवेंजर के नए थीम को देखें तो लगता तो है कि बिल्कुल रिफ्रेश्ड वर्जन है ये। थीम थोड़ी डार्क है, जहां काले और नीले का मेल किया गया है। दूर से बहुत खास अलग नहीं लगेगा, हाँ नजदीक जाने पर ये तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। ग्राफिक्स मुझे औसत लगे, लेकिन पहिए से लेकर इंजन तक जो ब्लैक थीम दी गई है वो इसे स्मार्ट बनाते हैं और स्पोर्टी भी। वैसे क्रूजर में क्रोम थोड़ा ज्यादा हो तो अच्छा लगता है, और ऐसे में एक स्पोक व्हील का आकर्षक विकल्प हो सकता है, हालांकि वो सिर्फ मेरी तरफ से सुझाव है। वैसे फिनिश ठीक ठाक है, स्विच की फील और डिजाइन बेसिक लगेगा, प्रीमियम नहीं। तो इसके लुक को अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले टैंक के ऊपर ये जो स्ट्राइप है, आपको नयापन इसमें महसूस होगा। एवेंजर की बैजिंग आपको नहीं लगेगी, यहाँ पर बजाज का जिक्र नहीं है। ये नयापन देगा, मुझे बहुत आकर्षक अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ आपको हो सकता है नया लगे, थोड़ी आकर्षक ये बनावटी डिज़ाइन आपको लग सकता है। वहीं अगर बीच में भी देखें, यहाँ 150 स्ट्रीट लिखा हुआ है, यहाँ भी बजाज का जिक्र नहीं है। बजाज का जिक्र इसके इंजन के ऊपर है। और अब अगर इंजन की बात करें तो 150 सीसी का इंजन है, और क्रूज़र बाइक्स आमतौर पर हम लंबी राइड के लिए ले जाना चाहते हैं। वहाँ हाईवेज़ के ऊपर, अगर पहाड़ी रास्तों पर ले जाएं, इन सभी जगहों पर एक बड़े इंजन की दरकार होती है, वो बेहतर आपको फील कराती है। ऐसे में 150 सीसी का जो इंजन आया है उसका मकसद क्या होगा? जाहिर सी बात है, कंपनी एक शहरी ग्राहक के लिए इस तरह की क्रूज़र बाइक का एक्सपीरियंस देना चाहती है, और वही हम अब जानेंगे, इसको चलाकर जांचेंगे कि 150 स्ट्रीट के ऊपर, शहरी सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कैसा करती है, और कितना प्रैक्टिकल बन रहा है ये पैकेज अगर एक छोटे इंजन के साथ एक क्रूज़र बाइक हमें यहाँ पर कंपनी सामने लाकर रख रही है। तो अब बारी आ गई है इस अवेंजर 150 की सवारी की शुरुआत करने की। समझेंगे कि क्या कुछ नया है इसमें, चलाने में कितनी अलग है, और जिस अवेंजर को बहुत से ग्राहक, बहुत से राइडर पसंद करते हैं, वो छोटे इंजन के साथ उतनी मज़ेदार रह पाती है या नहीं। सबसे पहले तो इस एवेंजर के राइडिंग पोजीशन के बारे में बात करें, जो पहले जैसे ही आरामदेह है। जो ग्राहक 150 सीसी की बाइक खरीदना चाहते हैं, और आमतौर पर जो मौजूदा बाइक्स हैं उनके थोड़े अपराइट पोजीशन से बेहतर उनको ये लेट बैक सा पोजीशन लगेगा, आरामदेह सा लगेगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जो इसे बहुत अलग खड़ा करती है अपने सेगमेंट में, और मुझे लगता है कि बहुत से ग्राहकों को ये फैक्टर हमेशा से आकर्षक लगा है और अभी भी आकर्षक लगेगा। तो यहाँ पर जो 150 सीसी के सेगमेंट में बाकी बाइक्स हैं, उनमें बहुत सारी जानकारी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल स्पीडोमीटर और ओडोमीटर है। स्पीडोमीटर आपको एनालॉग मिलेगा और डिजिटल ओडोमीटर है। इसके अलावा जो जानकारियाँ हैं वो टैंक पर हैं, और यहाँ पर जैसे आपको थोड़ा सा गला झुकाना, गर्दन नीची करनी पड़ेगी ये देखने के लिए। और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैंने इंडिकेटर ऑन किया हुआ था और वो कैंसिल नहीं हुआ था। वैसे ही अगर आप न्यूट्रल खोज रहे हैं तो उसके लिए आपको गर्दन नीचे झुकानी पड़ेगी। थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा शुरुआत में, लेकिन एक क्रूज़र की फील देने की कोशिश की है, तो हमें लगता है कि ठीक है, ग्राहक उससे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन थोड़ी सी और जानकारियाँ ऊपर रहती तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा फंक्शनल होता। तो जिस लेट बैक राइडिंग पोजीशन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी आकर्षक लग सकती है ग्राहकों को, वो शहरी राइड के लिए तो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन हाँ थोड़े मुश्किल उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा अटपटी लगती है, क्योंकि आपका पोजीशन ऐसा रहता है जहाँ पर जो भी बाइक झटके महसूस करती है, जो इसका सस्पेंशन है वो आपको सीधे, चूँकि आप सीधे बैठे रहते हैं, ज़्यादा आप महसूस करते हैं, तो झटका आपको थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होगा आम जो बाइक्स होती हैं उनके मुकाबले, अगर आप ऊबड़ खाबड़ सड़कों के ऊपर इसे लेकर जा रहे हैं तो अब इस
अवेंजर 150 के इंजन आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। अवेंजर 150 सीसी में से ताकत लगभग 14.25 bhp की निकल रही है और 12.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब इस अवेंजर 150 की कहानी को ख़त्म करने से पहले हमारी राय अगर आप जानना चाहें तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्रैक्टिकल पैकेज मुझे ये लग रही है। जिन्हें 220 वाली एक्स्ट्रा ताकत नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा माइलेज के लिए इसे ज़रूर ले सकते हैं। थोड़ी माइलेज इसकी बेहतर है, कीमत इसकी थोड़ी कम है, उस हिसाब से शहरी राइड के लिए ठीक है। अगर आप इसे हाईवे के ऊपर पहाड़ी रास्तों पर ले जाना चाहें तब आपको बहुत प्रैक्टिकल ये मज़ेदार नहीं लगेगी, लेकिन शहर के अंदर अगर आपको चलाना है तो फिर ठीक ठाक है। सस्पेंशन ठीक ठाक कहेंगे, बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक सस्पेंशन है, हैंडलिंग भी ठीक ठाक है। वहीं फैमिली मैन है, आपको अगर आरामदेह राइड की ज़रूरत है तो फिर पिलियन जो सीट है वो बहुत आरामदेह आपके लिए नहीं रहेगी। यंगस्टर्स के लिए ठीक है, जो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी, अलग तरह के स्टाइल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, उनके लिए फंक्शनलिटी से ज़्यादा जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो ज़रूरी है, तो उनके लिए ये काफ़ी ठीक ठाक मुझे सवारी लग रही है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा पैकेज है, अच्छा बैलेंस है स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी के बीच। और अब आज के बोनस पर नजर डालते हैं। अवेंजर का 220 सीसी वर्जन भी आज ही चलाते हैं। पेश है अवेंजर 220 स्ट्रीट। तो अब मैं इस पुरानी एवेंजर को चला रहा हूं, जिसे बिल्कुल नए अवतार में बजाज ने लॉन्च किया है। ये 220 एवेंजर है, और जब भी एवेंजर का जिक्र मैं पुराने बाइकर से करूं, एक न एक बार वो एलिमिनेटर को जरूर याद करते हैं। हालांकि वो बाइक अलग थी, अलग इंजन था, कहानी भी अलग थी। अब अवेंजर की कहानी बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इसी की अगर बात करूं तो मुझे जो इसमें 220 सीसी इंजन लगा हुआ है वो पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड ज़रूर महसूस हो रहा है, अगर मैं इसे चलाने की बात करूं तो। हालांकि इसकी आवाज़ मुझे अभी भी थोड़ी सी परेशान करती है। जब आप लंबी राइड पर एक शांत क्रूजिंग माहौल में इसे लेकर जाना चाहें तो उसके लिए मुझे आवाज़ इसकी अभी भी ज़्यादा लगती है, लेकिन पहले से बेहतर आपको ये प्रदर्शन करती हुई महसूस होगी। 220 के इस शॉर्ट राइड में मैं यही बताना चाह रहा था कि किस तरह की बाइक बदली है, क्योंकि बहुत से दर्शक इस बाइक के बारे में जानना चाहते थे, इस 220 वाली एवेंजर के बारे में। बजाज एवेंजर जब हिंदुस्तानी बाइक मार्केट में आई थी तब कहानी अलग थी। अगर आप एवेंजर टाइप करते उस वक्त गूगल में तो सिर्फ बजाज एवेंजर आती, और अब तो भरमार है। वो जो एवेंजर सीरीज के सारे मूवीज और कॉमिक्स है उनके विजुअल्स और फोटोज आपके पास ज़्यादा पहले आएंगे बजाय इसके। लेकिन भले ही इंटरनेट बदल गया हो, बाकी चीज़ें बदल गई हो, लेकिन अपने सेगमेंट में एवेंजर की जो स्टैंडिंग है, उसकी जो हैसियत है, वो मेरे ख्याल से अभी भी नहीं बदली है। इस सेगमेंट पे इस तरह की क्रूजिंग बाइक आपको नहीं मिल रही है। बहुत पहले यामाहा की एक एंटाइसर हुआ करती थी जो छोटी बाइक थी और इस तरह की क्रूजिंग बॉडी के साथ आ रही थी, लेकिन एवेंजर अभी भी अलग स्टैंड आउट करती है। और बावजूद इसके कि इतने सारे कंपटीशन, इतने सारे विकल्प आ गए हैं, अभी बहुत सारे राइडर्स एवेंजर का इंतज़ार करते हैं, एवेंजर को ख़रीदना पसंद करते हैं।